जय हिंद जय भारत साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर्थम में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं बीए, बीएससी, बीकॉम के जो साथी हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर्स कर रहे हैं, एनसीसी का जो माइनर सब्जेक्ट है, परेशान होते हैं इसके कंटेंट के लिए। तो आपके लिए इस वीडियो में लेके आए हैं बहुत ही शानदार कंटेंट और क्वेश्चंस के साथ। इस वीडियो से बाहर आपके एक भी क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। यदि आपने अभी तक स्टडी विद आर्थम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग तुरंत बेल आइकन को प्रेस करें और सब्सक्राइब भी तुरंत कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस तुरंत आपके पास आ जाए और आप उसकी स्टडी अच्छे से कर पाएं। यदि आपने अभी तक अपने मित्रों को बताया नहीं है, आप केवल खुद ही कमरे में दुखे दुखे पढ़ रहे हैं, तो ऐसा ना करें, अपने मित्रों को शेयर करें क्योंकि वो भी बैक से बच सकें। ठीक है फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की ओर। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सेशन में क्या दिया गया है। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारतीय संसद में एनसीसी अधिनियम पारित हुआ कब पारित हुआ? 1948 या 1948? एनसीसी में ओरर विंग की स्थापना हुई कब हुई? 1950। कब हुई? 1950। एनसीसी में नेवल विंग की स्थापना हुई 1952। कब हुई साथियों? 1952। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो साथियों, आप लोगों को पता होगा, भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, मालदीव, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे देश आपके क्या हैं? भारत के पड़ोसी देश हैं। भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा कौन करता है? अफगानिस्तान करता है। कितने किलोमीटर? 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी मित्रों? भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी साथियों 8 अक्टूबर 1932 में। कब हुई थी साथियों? 8 अक्टूबर 1932 में। विश्राम की अवस्था में दोनों वीडियो में अंतर, जो विश्राम की अवस्था होती है उसमें दोनों एड़ियों में अंतर, इधर वीडियो नहीं है, इधर क्या है? एड़ी है। दोनों एड़ियों में अंतर कितना रखना चाहिए? 6 इंच का अंतर रखना चाहिए। दाहिना सज आदेश कम पर कितने इंच का होना चाहिए? 15 इंच का होना चाहिए। राइफल की कारगर रेंज कितनी होती है? 25 गज होती है। LMG की मैगजीन की क्षमता होती है 30 राउंड। एक बार में वह 30 राउंड फायर हो सकता है। वायुमंडल में कौन कौन सी गैस होती हैं? आप सभी को पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जिसमें ऑक्सीजन 21% होती है और आपकी नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? आप सभी को पता होगा, मनुष्य के शरीर में कुल 206 अस्थियां होती हैं। प्रमुख पाचन अंग कौन कौन से होते हैं? आप सभी को पता होगा, प्रमुख पाचन अंग ग्रसनी, मुख, ग्रासनली और आमाशय होता है। स्वस्थ वयस्क का हृदय कितने बार धड़कता है? एक व्यक्ति का, जो स्वस्थ व्यक्ति होगा उसका 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़केगा। हमारे शरीर में लगभग कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा, हमारे शरीर में 70% जल पाया जाता है। वायु द्वारा फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं? जैसे चेचक है, खसरा है, निमोनिया है, डिप्थीरिया है। जो रोग हैं जे आपके वायु से फैलते हैं। जो क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक और इसको शेयर भी कर सकते हैं। निम्न में से एंटीसेप्टिक दवाई कौन कौन सी है? टिंचर है, आयोडीन है और हल्दी। टिंचर है, आयोडीन है और हल्दी आपकी एंटीसेप्टिक के रूप में काम करती है। हमारे देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा, जिस राज्य में हम रहते हैं, जो राज्य अपना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या होती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था किसने दिया था? शहीद भगत सिंह जी ने दिया था। भारत के प्रथम एयर मार्शल का नाम क्या है? सर थॉमस जो हैं वह भारत के सर्वप्रथम एयर मार्शल थे। राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व कौन कौन से होते हैं?
हैं। राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व आपकी सांप्रदायिकता होती है, जातिवाद होती है, भाषा और क्षेत्रीयता होती है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होना चाहिए? आप सभी को पता होता है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2 के अनुपात में होता है। प्रभावी नेता के गुण कौन कौन से होने चाहिए? जो हमारा लीडर है उस लीडर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? जैसे उसमें देश प्रेम की भावना होनी चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, कुशाग्र बुद्धि वाला होना चाहिए। ये सारे क्या है? प्रभावी नेता के गुण हैं। नागरिक सुरक्षा सेवाओं के नाम कौन कौन से हैं? जैसे प्रशिक्षण सेवा है, यातायात सेवा है, अग्निशमन सेवा है। ये सारे क्या हैं? ये सारे क्या हैं? नागरिक सुरक्षा सेवा हैं। प्रशिक्षण सेवा, यातायात सेवा और अग्निशमन सेवा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई थी? मई 1988 में। राइट हैंड बाल्ट की भूमि से ऊंचाई होती है 3 फीट 6 इंच। कितनी होती है? 3 फीट 6 इंच। किस मुगल वंश के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है? आपको पता होगा, शाहजहां। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? कुल संख्या 20 होती है। और दांत के गुण क्या क्या होते हैं? यह विषमदंती होते हैं, गर्ददंती होते हैं, द्विवारदंती होते हैं। द्विवारदंती का मतलब होता है यह वर्ष में 2 बार उगते हैं। शरीर में तत्वों की संख्या होती है 20 होती है। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। पुरुष हृदय का भार कितना होता है? 300 ग्राम। महिला हृदय का भार कितना होता है? 250 ग्राम। पुरुष मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1380 ग्राम। पुरुष मस्तिष्क का भार कितना होता है? पुरुष मस्तिष्क का भार 1380 ग्राम होता है। भारत सरकार ने सुरक्षा सेवा में महिलाओं को अधिकारी के रूप में शामिल करने का निर्णय कब लिया? 1992 में। कब लिया? 1992 में। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हुआ। कहां से आरंभ हुआ? मेरठ से। कहां से आरंभ हुआ? मेरठ छावनी से आरंभ हुआ। जो आपके मेरठ छावनी थी जहां में कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। इसका तात्कालिक कारण 1857 की क्रांति का बताया जाता है कि गाय और सुअर की चर्बी थी। क्या थी? गाय और सुअर की चर्बी थी। मेरठ से नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का मंगल पांडे थे। उन्हीं ने इस नेतृत्व की शुरुआत की थी। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में हुआ था। कब हुआ था? 9 मई 1540 में हुआ था। भारत में एनसीसी के कितने निर्देशालय हैं? तो भारत में एनसीसी के 17 निर्देशालय हैं। कितने निर्देशालय हैं? भारत में एनसीसी के 17 निर्देशालय हैं। फ्लाइंग ब्रांच में नौकरी की अवधि होती है, कितनी अवधि होती है? 10 वर्ष की अवधि होती है। कितनी होती है? 10 वर्ष की अवधि होती है। योग के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? जैसे आसन है, प्राणायाम है, नियम है, ये सारे क्या हैं? योग के अंग हैं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, यह कथन किसका है? आप सभी को पता होगा, यह कथन बहुत प्रसिद्ध है। यह कथन किसका है? चंद्रशेखर आजाद का है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन है? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम है। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है? आप सभी को पता होगा कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर है, जो कि 1526 में भारत पर इसने क्या किया था? मुगल वंश की नींव रखी हुई थी। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1811 में हुई थी। चेतावनी और कार्यकारी आदेशों के बीच कितने कदम छोड़े जाते हैं? तो आप सभी को पता होगा 4 कदम छोड़े जाते हैं। खुली लाइन चाल में प्रथम एवं अंतिम पंक्ति द्वारा कितने कदम चले जाते हैं? 1.5 कदम चला जाता है। परेड पर आदेश पर स्क्वाड कितने कदम आगे चलती है? 15 कदम आगे चलती है। बाएं घूम के लगातार 2 बार आदेशों के बाद आपका मुंह किस दिशा में होगा? आपका मुंह विपरीत दिशा में होने वाला है। बगल शस्त्र में दाएं हथेली राइफल किस भाग में रखी जाती है? आप सभी को पता होगा, पिस्टल ग्रिप में। किस में रखी जाती है? पिस्टल ग्रिप। इसका सही उत्तर है
गवर्नर को उसके राज्य में कौन सा सैल्यूट दिया जाता है? गवर्नर को उसके राज्य में राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाता है। तेज चल में कितने कदम प्रति मिनट रखे जाते हैं? 120 कदम प्रति मिनट रखे जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1975 को की गई थी। बॉल स्टील कहाँ स्थित है? बॉल स्टील न्यूयॉर्क में स्थित है। भारत में सुरक्षा सेना का सर्वोच्च कमांडर किसे माना जाता है? भारत में सुरक्षा सेना का सर्वोच्च कमांडर प्रधानमंत्री को माना जाता है। रक्षा अनुसंधान विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? रक्षा अनुसंधान विकास परिषद का अध्यक्ष रक्षा मंत्री होता है। आर्मी के मध्य कमान में हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? आर्मी के मध्य कमान में हेडक्वार्टर आपका लखनऊ में स्थित होने वाला है। बहुत ही शानदार सेशन आज का रहने वाला है। यदि आपने अभी तक स्टडी विद आर्थर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए, सेना की दक्षिण पश्चिम कमान का मुख्यालय कहाँ है? सेना की दक्षिण पश्चिम कमान का मुख्यालय जयपुर में होने वाला है। सांकेतिक चिन्हों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? सांकेतिक चिन्हों का निर्धारण सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। भारतीय सेना अकादमी देहरादून में आर्मी कैडेट को किस नाम से संबोधित किया जाता है? आप सभी को पता होगा, आपने मानेकशॉ मूवी देखी होगी। उसमें जो मानेकशॉ होते हैं वह अपने जो सिपाही होते हैं उनको कहते हैं और जेंटलमैन, तो उनको क्या किया जाता है? जेंटलमैन के नाम से उनको बुलाया जाता है। कैडेट्स को जो आपके सिपाही होते हैं उनको। वायुसेना अकादमी कोयम्बटूर की उड़ान शाखा को लिफ्ट प्रशिक्षण की अवधि होती है कितनी? 75 सप्ताह होती है। कितनी होती है? 75 सप्ताह। थल सी ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी प्रशिक्षण अवधि कितनी होती है? 44 सप्ताह होने वाली है। कितनी होने वाली है? 44 सप्ताह। जेट इंजन का आविष्कार आप सभी को पता है सर फ्रैंक ब्रिटेन ने किया था। मशीन गन का आविष्कार जेम्स को ब्रिटेन ने किया था 1718 में। प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ 28 अगस्त 1914 को हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस योजना को शुरू किया गया था और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी इनको कहा जाता है। भारत के प्रमुख भ्रष्टाचार के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? आप सभी को पता होगा, कानून की कमी होती है, नैतिकता का पतन हो जाता है और गरीबी और बेरोजगारी की वजह से क्या होता है? भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच जाता है। कानून की कमी ऐसी होती है कि उनके विरुद्ध नियम कानून कड़े नहीं बनाए जाते, जिससे भ्रष्टाचार होने लगता है। और नैतिकता की कमी, उनमें कोई ईमान नहीं रहता, ईमानदारी से काम नहीं करते हैं, तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार को बढ़ावा धीमे धीमे मिलता रहता है। बाल शोषण के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? बाल शोषण के प्रमुख कारण शारीरिक शोषण है, भावनात्मक शोषण है और यौन शोषण है। ये सारे शोषण क्या है? बाल शोषण के अंतर्गत आते हैं। मानव शरीर के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? आप सभी को पता होगा, हमारे शरीर की सबसे छोटी क्या होती है? कोशिका होती है। हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। और ऊतकों के समूह से क्या बनता है? अंगतंत्र बनता है। हृदय की धड़कनों के बीच का अंतराल कितना होता है? 8 सेकंड होता है। मानव शरीर के मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639 के लगभग होती है। तेजी से बड़ी ही संख्या में निरंतर फायर करना क्या कहलाता है? आप सभी को पता होगा कि बड़ी संख्या में जब निरंतर फायर करते रहते हैं तो उसे रैपिड फायर का नाम दिया जाता है। किस वैज्ञानिक ने मलेरिया रोग की खोज की थी? रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया रोग की खोज की थी। क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? सिम्पसन एवं हैरिसन ने क्लोरोफॉर्म की खोज की थी। हमारी खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? हड्डियों की संख्या कुल 28 होती है। सामान्य रक्तदाब होना चाहिए कितना? 120 से 80 होना चाहिए। मर्चेंट नेवी में देश की प्रथम महिला इंजीनियर कौन बनी? सोनाली बनर्जी प्रथम महिला इंजीनियर बनी है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने अभी तक आपको कंटेंट अच्छा लगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और साथ ही में आप अपने मित्रों को शेयर भी कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर्थर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।